हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे रात के 10:30 और 11 बजे की हमारी ट्रेन है और मैं कहाँ जा रही हूँ आपको आगे पता चलेगा। तो अभी 10:30 बज चुके थे और मेरे पापा हम लोग को छोड़ने जा रहे थे और स्टेशन जा रही हूँ मैं और मेरी मम्मी। और वो किस लिए जा रही हूँ वो आपको आगे बताती हूँ मैं। तो जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर का ना थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको डॉक्टर ने ना ऑपरेशन का डेट दिया हुआ था। तो ऑपरेशन था 23 सितंबर को, तो हम वही जा रहे थे और 8-9 घंटे का रास्ता था। तो हमने नाइट का ट्रेन लिया था और फिर सुबह हम उतर गए थे 4-5 बजे के आसपास। तो यहाँ मैं ट्रेन में बैठ गई थी और मम्मी के साथ। और फिर हम सब थोड़ा सा ना हो जाता है मेडिकल इशू होना, तो दिमाग भी काम नहीं करता है और बहुत टेंशन हो जाता है मन में। और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन लेती है इन सब चीज़ों में, तो इसके लिए। और ये स्टडी वाला ब्लॉग नहीं है क्योंकि आपको पता है ना मेडिकल इशू होता है तो थोड़ा हर चीज़ का एकदम शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो अभी वही चल रहा है मेरे साथ और मैं अपने आप पे थोड़ा सा ऐसे कंट्रोल करके, और मम्मी साथ में थी तो मुझे ऐसा था कि मैं अगर नर्वस हो गई तो फिर मम्मी और भी टेंशन हो जाएगी। तो फिर अभी यहाँ पे हम बैठ गए। उसके बाद थोड़ा सा जब ट्रेन खाली हुआ, मतलब चलने लगा, तो सब अपने अपने सीट पे स्टेबल हो गए थे। फिर मैं सोची कि जाके अपना बिस्तर विस्तर लगा लेती हूँ। तो हम लोगों का एक नीचे का लोअर था और एक साइड अपर था, तो सीट कंफर्म हुआ था। तो मेरी मम्मी को मैंने बोला कि आप नीचे सो जाओ और मैं ऊपर सो जाऊंगी। तो फिर मैं मम्मी को बिस्तर विस्तर लगा के दी, क्योंकि आपको पता है ना कि बच्चे को कुछ होता है तो मम्मी को कितना ज़्यादा वो टेंशन हो जाता है। और मेरी मम्मी इन सब चीज़ों में ना कुछ ज़्यादा ही है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है ये सब चीज़ों को लेके। तो इसलिए मैंने फिर उनको नीचे सुलाया और बेडशीट वगैरह लेके मैं भी ऊपर शिफ्ट हो गई थी। और फिर मैंने भी अपना वहाँ पे बिस्तर विस्तर लगाया और मम्मी को मैं बोल रही थी अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप रात को मुझे बताना। मम्मी बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ चाहिए होगा तो मैं तुझे बताऊँगी। और फिर मैंने पूछा पानी वानी पीना है, फिर मम्मी बोली नहीं। फिर मैं ऊपर जाके अपना बिस्तर विस्तर लगाई। उसके बाद मैं भी सो गई थी, क्योंकि सुबह हमारा ट्रेन 4 बजे मतलब 4 बजे का टाइम था पहुँचने का। तो मैं भी अपना सो गई थी। ऐसे तो ट्रेन में मुझे नींद आता नहीं है, और ऊपर से जब ये हो कि सुबह जल्दी उतरना है तो मुझे और भी नींद नहीं आता है। और यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ थी। एक तो कल ऑपरेशन है उसका टेंशन था, प्लस बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है ना। तो लिटरली मैं ट्रेन में बिल्कुल सो नहीं पाई थी रात भर, और कोई भी नहीं सो पाएगा जब ऐसे कुछ होता है मतलब घर में। तो उधर नीचे मम्मी भी जगी हुई थी, मम्मी भी बार बार सो रहा था कि कब पहुंच जाए। होता है ना, मम्मी को दूर रहते हैं ना तो थोड़ा सा और भी हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसी होगी। तो फिर हम यहाँ पे सो गए थे। उसके बाद फिर सुबह 4 बजे वहाँ पे उतर गए, और उतरने के बाद उसके बाद फिर मैंने उतना सूट वूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। उसके बाद जब वहाँ पे पहुँची मैं तो फिर उसको एक दिन पहले 24 घंटा पहले उसको रख लेते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन में, और सारा रिपोर्ट वगैरह सब करवाते हैं। और यहाँ पर ना मैं यहाँ लिखा हुआ था मेरा एकदम जस्ट गेट के बगल में ही सीट मिला था मेरा। तो बार बार वहाँ से जा रहे थे, एक तो वो परेशान हो रही थी मैं रात भर, क्योंकि वो गेट खुलता है बंद होता है और फिर आना जाना लगा ही था पूरी रात भर, वो भी डिस्टर्बेंस हो रहा था। और फिर यहाँ पे उसके कान का ऑपरेशन था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। मेरी सिस्टर आई हुई थी यहाँ पे हमारे पास, तो उसका चेकअप वगैरह हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन से कुछ नहीं होने वाला है। 6 मंथ के आसपास इसने मेडिसिन भी लिया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर लास्ट ऑप्शन था ऑपरेशन, तो फिर वही करवाना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे जब तक उसका ऑपरेशन चला। आई थिंक 3 से 4 घंटे उसके अप्रॉक्स 3-4 घंटे उसके 3-4 घंटे लगे थे। उसको 8:30 बजे शिफ्ट किया था और 1 बजे के आसपास उसको वापस ओटी से रिलीज़ किया। तो फिर यहाँ पे ना जब उसका ऑपरेशन सब ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग को बोला कि आप मिल सकते हैं। तो फिर मैं मम्मी को लेके गई, और मम्मी को मैंने वो अंदर जाने से पहले ना वो सब कुछ पहनाते थे वहाँ पे, मास्क और ये सब कुछ। तो फिर मैंने मम्मी को सब कुछ पहना के और भेज दिया, और फिर यहाँ पे मैं भी पहन रही थी। और सच बता रही हूँ उस टाइम पे इतना डर लग रहा था ना, मैं तो रो रही थी एकदम से। लेकिन ऐसा था कि अगर मैं ही रोने लग जाऊँगी तो फिर बाकियों को कौन ऐसे देखेगा, सहारा देगा। मम्मी तो मेरी और भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इन सब मामलों में, और उसका भी हालत बहुत ऐसे था। और यहाँ पे ना उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ रहता है ना पूरे बॉडी का, तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं समझ पा रही थी। लेकिन और ये जो स्क्रीन पे दिख रहा ना, ये उसके ऑपरेशन का वीडियो है।
और उसके बाद फिर हम मिले वहाँ पे। फिर उसको 2 घंटे लगा, 2 घंटे बाद वो होश में आई, मतलब बात करने लगी। फिर उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था, और दूसरे रूम में शिफ्ट करने के बाद वो सोई हुई थी। और उस दिन फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये सेकेंड डे की वीडियो है, मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसके दूसरे दिन का ये वीडियो है। और तब तक वो थोड़ी बहुत बात करने लायक हो गई थी, क्योंकि और डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा बोलना भी नहीं है और ज़्यादा ऐसे मूवमेंट नहीं करना है। तो फिर हमने भी बोला कि आराम से रहने के लिए। फिर मैं यहाँ बैठी हुई थी, मम्मी रूम पे गई थी अपना नहा धो के फ्रेश होने के लिए, क्योंकि रात भर रुकी थी मम्मी, तो थक गई थी ना, तो फिर इसलिए। और फिर यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, पहले मैं फ़्रेश होके आई, उसके बाद फिर मम्मी गई थी रूम पे। और ये उसके हॉस्पिटल में जहाँ उसको मतलब एडमिट किया हुआ था उसके रूम का ये व्यू है। और सामने से ना मेट्रो जा रहा था, तो मैं ऐसे शूट कर रही थी। और फिर यहाँ पे ये सो रही थी। और फिर इसको ना शाम को वो हॉस्पिटल से खाना आया था, वो पता है ना हॉस्पिटल में कैसा खाना मिलता है, लेकिन फिर भी क्या करे, वही सबको ही वही खाता है, तो इसको भी खिला रही थी। और इसको गले में ना ऐसे कुछ पाइप वगैरह डालते हैं ना, तो उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो रहा था गले में। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे थोड़ा बहुत खिलाया, क्योंकि मेडिसिन देना था। और फिर उसके बाद मैं चली गई, फिर मम्मी रुकी और मैं फिर चली गई थी रूम पे, और रात के टाइम पे। और ये जो आपको दिखा होगा वीडियो में, ये पूरे हॉस्पिटल का वो था, व्यू था। और ये हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, और मेरी सिस्टर भी वहीं रहती है और वो भी नर्स है, तो उसी हॉस्पिटल में जॉब भी करती है, उसी हॉस्पिटल में वो उसका ऑपरेशन भी हुआ। तो बाकी जो स्टाफ वगैरह थे और जो भी उसके साथ में कलीग थे, सब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। और मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कहीं दूसरे जगह हैं या फिर हम तीनों ही हैं, ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा था, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है वहाँ पे और सब बहुत साथ दे रहे थे इसके लिए। तो फिर उसके बाद फिर इसका 2 दिन के बाद इसको डिस्चार्ज का टाइम था। तो फिर हम डॉक्टर के पास पहले तो जो भी होता है सब कुछ करवाया, नीचे जाके बिलिंग वगैरह, और फिर उसके बाद डिस्चार्ज के टाइम पे जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये करना है, ये खाना है, ऐसे मेडिसिन कैसे क्या लेना, वो सब जाके मैंने समझ लिया। फिर जब इसका डिस्चार्ज का टाइम आया, तो इसने बोला कि मैं है ना अपने आप चल के चली जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना ये उसी हॉस्पिटल में जॉब भी करती है, तो बाकी सब स्टाफ लोग आके देख रहे थे और इसको थोड़ा सा ऐसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर ना मैं नीचे जा रही थी सारा बिलिंग वगैरह करवाने के लिए। उसके बाद फिर मेरी बहन का डिस्चार्ज हुआ और उसको व्हील चेयर पर लेके जा रहे थे। उसने बोला कि मैं चली जाऊँगी, फिर भी स्टाफ ने बोला नहीं, हमारा ड्यूटी है ये। और बस आज के लिए आप लोग प्रे कीजिएगा जल्दी ठीक हो